जय मां काली। तो आज की जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप गुरु गोरखनाथ जी को अपने गुरु मानते हैं तो ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको ऐसे क्या कार्य करने हैं, आपको क्या करना होगा। क्योंकि जिन व्यक्तियों के गुरु हैं वो सब तो अपने गुरु के पास जाएंगे, या जिस भी तरीके से वो अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो उन कार्यों को करेंगे। लेकिन अगर आप गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं तो ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हम इस दिन क्या करें, हमारे लिए क्या करना उचित होगा जिससे हमें गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी या उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि परसों गुरु पूर्णिमा है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने किसी न किसी व्यक्ति को गुरु धारण किया होगा, लेकिन किसी कारणवश उनके गुरु के साथ कुछ अनबन हो जाती है, या वो अपने गुरु का त्याग कर देते हैं, या अपने गुरु को छोड़ देते हैं, या गुरु के पास जाना छोड़ देते हैं, या गुरु उनके साथ धोखा कर देते हैं, या शिष्य स्वयं ही अपने गुरु का त्याग कर देते हैं। इस तरीके से काफ़ी कुछ होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं या उनको अपने सही गुरु की तलाश नहीं होती, तो वो व्यक्ति थक हार कर वो अपने ईष्ट को ही अपना गुरु मान बैठते हैं। यानी वो अपने जिनकी भी उपासना करते हैं, उनके जो इष्ट होते हैं उन्हीं को वो अपने गुरु के रूप में मान लेते हैं और अपनी पूजा और भक्ति में आगे बढ़ते हैं और अपनी पूजा भक्ति को करते हैं। तो इसी तरीके से आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु गोरखनाथ जी को भी अपना गुरु मानते होंगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी तो स्वयं गुरुओं में गुरु हैं। तो इसीलिए ही काफ़ी सारे व्यक्ति गुरु गोरखनाथ जी को भी अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको कुछ कार्य करने होंगे, और वो कार्य मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या कार्य करने हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, और आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री मैं आपको बता देती हूँ जो आपने ये कार्य करना है। सबसे पहले चाहिए होगा आपको पंचामृत। इसमें आप दही ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं। आपको ये सारी सामग्री लेनी है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा 5 मीटर भगमा कपड़ा। आपको 5 मीटर भगमा कपड़ा लेना है। आप दुकान पे जाकर आपको इजीली मिल जाएगा, आप भगमा कपड़ा लें। फिर उसके बाद आपको 11 रोट बनाने हैं। आप YouTube पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोट बनाए जाते हैं। आप छोटे छोटे 9 रोट बना लीजिए। ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रोट बनाने हैं, आप बिल्कुल छोटे छोटे बना सकते हैं। जितनी पूरियाँ का साइज़ होता है या पूरियों से भी छोटे छोटे आप अपने घर में रोट बना लीजिए। आपको 11 रोट बनाने हैं। और फिर आपको चाहिए होगी एक पुष्पमाला, और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक देसी घी का दीपक, या आप तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती लेनी है, और फिर आपको थोड़ी सी लौंग चाहिए होगी और थोड़े से बताशे, और इसके साथ ही आप कुछ दक्षिणा भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। फिर आपने इस सारी सामग्री को लेकर आपने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जाना है। आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, आपको गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर ज़रूर मिलेगा। तो आपने ये सारी सामग्री को लेकर गुरु गोरखनाथ जी के सुबह के समय आप मंदिर जाएं। फिर जैसे ही आप गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर जाए तो वहाँ पर जाकर आपको गुरु गोरखनाथ जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। आप एक एक करके आप स्नान करवाएं। जैसे आप पहले देसी घी से स्नान करवाए, दूध से, इस प्रकार से आपको एक एक सामग्री से आपको स्नान करवाना है। फिर उसके बाद आपने गुरु गोरखनाथ जी को भगवा वस्त्र अर्पण करना है। आप भगवे वस्त्र को अपने दोनों हाथों में लीजिए, गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके लिए भगवा वस्त्र लेकर आया हूँ, कृपया करके वस्त्र स्वीकार करें। तो इस तरीके से आपने बोलकर गुरु गोरखनाथ जी को वो वस्त्र उड़ा देना है। यानी कि आप पगड़ी भी बांध सकते हैं, या आप गुरु गोरखनाथ जी को उड़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी को पुष्पमाला अर्पित करनी होगी। फिर उसके बाद आपको एक कार्य करना है कि गुरु गोरखनाथ जी का जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ पर उनका धूना अवश्य ही होता है। आप धूना चेतन करें, और धूना चेतन मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको धूना चेतन करने के बाद आपको 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को देना है। फिर उसके बाद आप 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को दें। 2 लौंग का भोग आप ओम गुरुवे नमः बोलकर उस धूने में डालें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग और 1 बताशा आपको दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को ज़रूर देना है।
फिर उसके बाद आपको 5 लौंग एक बताशा गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करें कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज 5 लौंग एक बताशे का भोग स्वीकार करें और आप भोग धूने में डाल दें। फिर उसके बाद आपको 2 रोट का भोग दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को लगाना है। फिर उसके बाद आपको जो 9 रोट है 9 रोट का भोग आपने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर आपने गुरु गोरखनाथ जी की धूने में डाल देने हैं, यानी कि भोग के स्वरूप में। फिर उसके बाद आप गुरु गोरखनाथ जी को कुछ दक्षिणा अर्पण करें, यानी कि जो भी आपका सामर्थ्य है, जितने भी पैसे हैं आप 11 रुपये, 21 रुपये, 101, जितने भी 501, जो भी आपका सामर्थ्य है आप गुरु गोरखनाथ जी को अर्पण और गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करें कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज हम पर अपनी कृपा करें और ये भेंट स्वीकार करें। तो इस तरीके से अगर आप गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं तो आपने ये कार्य करना होगा। और गुरु गोरखनाथ जी से ये भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज मैं आपको अपने गुरु के स्वरूप में मानता हूँ, इसीलिए आज मैं आपके लिए ये भेंट लेकर आया हूँ और इस भेंट को स्वीकार करें। तो इस तरीके से गुरु पूर्णिमा वाले दिन यानी कि परसों आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।